बार गो थ्रू कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डिबेंचर, फीचर्स ऑफ डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आज हम लोग थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिबेंचर, क्या होता है डिबेंचर। पहली बार हम लोगों ने जब पढ़ा तो कंपनी को फंड रेज करने के लिए कंपनी शेयर कैपिटल के फॉर्म में अपने फंड को रेज करती है, जिससे वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। लेकिन क्या खाली सिर्फ शेयर कैपिटल के फॉर्म से कंपनी स्टार्ट हो सकती है? नहीं। तो अब कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए पैसे चाहिए। अब कंपनी मनी कहाँ से बोरो करेगी? तो यहाँ पे कंपनी एक सिक्योरिटी इशू करती है, दैट नेम इज डिबेंचर्स। ठीक, कैसे इशू किए जाते हैं जरा ध्यान समझते हैं। डिबेंचर जो होते हैं, तो इस सिक्योरिटी का नाम क्या निकला, जो कि कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस पे लोन प्रोवाइड कर रही है। इस सिक्योरिटी को कंपनी ने नाम दिया किसका? डिबेंचर का। ठीक, तो पहली चीज हमें समझ में आई कि डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए इशू किए जाते हैं। ठीक है, अब कैसे इशू किए जाते हैं? तो ये जो डिबेंचर होते हैं अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी इशू किए जाते हैं। और ये सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी क्या रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट विच इज टेकन बाय द कंपनी। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट वो भी कैसा होता है? रिटर्न होता है। ठीक, तो पहला डिबेंचर कैसे इशू किए जाते हैं? अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट टेकन बाय द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड चीज इसमें क्या होता है? अंडर द सील ऑफ द कंपनी। भैया ऐसे कंपनी ने एक रिटर्न पेपर बना के दे दिया, एक उसको सर्टिफिकेट का नाम दिया, बोला ले जाओ आज से तुम हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो। क्या कंपनी ने सिग्नेचर किया? नहीं। तो कैसे आप डिबेंचर होल्डर बन गए? क्या प्रूफ है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है, तो कंपनी खुद तो साइन नहीं कर सकती, तो कंपनी यहाँ पे क्या यूज करती है? अपनी स्टैम्प यूज करती है, दैट इज नोन एज द सील ऑफ द कंपनी, जिसे कॉमन सील बोलते हैं। ठीक, तो ये था हमारा डिबेंचर। अब अगर हम डिबेंचर के फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या क्या है, तो अभी हम लोगों ने ये सारे जो पॉइंट जो डिस्कस करे दैट इज ऑल्सो नोन एज द फीचर्स ऑफ द डिबेंचर। तो फर्स्ट फीचर्स क्या था? डिबेंचर इज इशूड अंडर द सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी, जो कि क्या होता है? विच इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट, जो कि एक प्रूफ करता है कि एक रिटन एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, क्या प्रूफ करता है? ठीक है, लोन टेकन बाय द कंपनी, कि भाई कंपनी ने लोन ले रखा है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इट इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, मतलब यहाँ पे कंपनी अपनी स्टैंप लगा के देती है कि हाँ भैया हमने आपसे इतना मनी बोरो की है। थर्ड फीचर्स डिबेंचर्स के क्या होते हैं? ये जो सर्टिफिकेट होता है ये कंटेन करता है क्या? स्पेसिफाइड रिपेमेंट ऑफ डेट को, कि भैया कंपनी ने अगर 10 साल के लिए लोन लिया है, अगर कंपनी ने 7 ईयर्स के लिए लोन लिया है, तो कंपनी एट द एंड ऑफ द मेच्योरिटी पीरियड, मतलब एट द एंड ऑफ द 7 ईयर्स 10 ईयर्स कंपनी विल रिपे द लोन टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसके फीचर्स में अगर बात करें तो डिबेंचर होल्डर के जब आप वो जो सर्टिफिकेट होता है ना उसमें कूपन रेट अटैच होता है, वो कूपन रेट नोन एज इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, उसी कूपन रेट का मतलब क्या होता है कि अगर उस कूपन रेट पे 6% मेंशन है तो कंपनी विल रिपे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ द 6%। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट कहता है कि इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है? फिक्स पीरियड ऑफ डेट पे होता है, यूजुअली ये आफ्टर 6 मंथ पे होता रहता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिबेंचर होल्डर हैव अ चार्ज ऑन कंपनीज एसेट्स। ठीक है, आइदर वी कैन से फिक्स चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स और ऑन अ फ्लोटिंग चार्ज। व्हाट इज फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज? फिक्स चार्ज का मतलब है डिबेंचर होल्डर ने का राइट कुछ एसेट्स पे है पर्टिकुलर, लाइक सपोज करो एक बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है, तो वो बिल्डिंग डिबेंचर होल्डर के लिए ही रख दी गई है क्या कि अगर कंपनी नॉर्मल प्रॉफिट से अगर उनका रिपेमेंट नहीं कर पाती है तो कल को इस बिल्डिंग को सेल आउट करके उनका पेमेंट कर दिए। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब किसी पर्टिकुलर एक एसेट्स पे उनका चार्ज नहीं है, लेकिन हाँ उनकी हर एसेट्स पे उनका चार्ज रहेगा कि भाई अगर कंपनी अगर उनको पेमेंट नहीं कर पाती है तो वो किसी भी एसेट्स को सेल कर देगी। और फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी एक एसेट्स पे उनका चार्ज होता ही होता है। तो ये सारे फीचर्स थे। ठीक है, हाँ 6 पॉइंट पे आप फीचर्स में आप लिख सकते हैं कि भाई ये जो डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं नॉर्मली 7 ईयर्स के लिए होते हैं, 10 ईयर्स के लिए होते हैं, 12 ईयर्स के लिए होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर होगा तो वो कंपनी अगर प्रोजेक्ट के फील्ड में अगर इन्वॉल्व है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 ईयर्स के लिए इशू कर सकती है, बट उससे ज़्यादा नहीं।